सनसनी। आतंक के 2 धमाके और उन 2 धमाकों के साथ ही खत्म हो गई कई जिंदगी। कोई था जिसने रखा था साइकिल पर मौत का सामान और फिर उसके खूनी खेल ने मचा दिया कोहराम। लोग डरे हुए हैं बेहद दहशत में, क्योंकि एक बार फिर दहशतगर्दों ने खेला है मौत का डरावना खेल। मगर वो कौन है? आखिर किसने हैदराबाद में एक के बाद एक 2 बम धमाकों को दिया अंजाम? देखिए काले गुरुवार का वही डरावना रहस्य। आतंक के 2 धमाके। दहल गया हैदराबाद। मिट गई कई बेगुनाहों की जिंदगी। किसने रची आतंक की खूनी साजिश? कौन है धमाकों का जिम्मेदार? काले गुरुवार का डरावना रहस्य। गुरुवार की शाम पूरे हैदराबाद को दहला देने वाले 2 बम धमाकों के पीछे आखिर किसकी साजिश है? सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। शक के दायरे में कई लोग हैं, कई थ्योरी हैं, लेकिन धमाकों के रहस्य से अब भी पर्दा नहीं उठ पाया है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए 2 बम धमाकों के पीछे कौन है? आखिर ये 2 धमाके किसने और क्यों कराए? ये एक रहस्य है, ऐसा रहस्य जो सुरक्षा एजेंसियों की जांच के साथ ही गहराता जा रहा है। तफ्तीश के दौरान अभी तक ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत या सुराग नहीं मिला जिससे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। शक के दायरे में कई लोग, लेकिन जिस तरह से गुरुवार की शाम दोनों बम धमाकों को अंजाम दिया गया, उससे पहला शक प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन पर है। क्या हैदराबाद के दिलसुख नगर धमाके में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों का हाथ है? जांच में जुटी देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहने से बच रही हैं, लेकिन उनका पहला शक इंडियन मुजाहिदीन पर ही है। वजह कई है और उनमें से सबसे प्रमुख है धमाकों का तरीका। देखिए, अब तक पुख्ता तौर पर जांच एजेंसियां ये बात नहीं बता सकी हैं कि आखिर किस संगठन ने इन धमाकों को अंजाम दिया, लेकिन सबसे बड़ा शक जो जा रहा है इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर, ये पहला शक है, क्योंकि जिस तरह से धमाकों को अंजाम दिया गया, जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल होने की बात हो रही है और पूरा मोडस ऑपरेंडी, ये पहले जिस तरह के धमाके इंडियन मुजाहिदीन की ओर से किए गए उनसे ये तरीका मेल खाता है, इसलिए पहला शक उनके ऊपर है। इसके अलावा सैयद मकबूल उर्फ जुबैर नाम का जो शख्स है, जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिसे अब से 4 महीने पहले गिरफ्तार किया था, वो हैदराबाद का रहने वाला है, यहाँ का वो नामी अपराधी रह चुका है और उसने दिल्ली पुलिस को बताया था कि जिस इलाके में जिन दोनों ठिकानों पर ये बम धमाका हुआ है हैदराबाद में, उसकी उसने इमरान नाम के अपने एक साथी के साथ मिलकर रेकी की थी चंद महीने पहले और वो इंडियन मुजाहिदीन के रियाज भटकल से मिला था और रियाज भटकल के कहने पर उसने बीते साल अगस्त में जो पुणे में लो इंटेंसिटी के धमाके हुए थे उनके लिए बम भी तैयार करवाए थे। हैदराबाद के दिलसुख नगर ब्लास्ट के बाद शुरुआती जांच में पता चला है कि बमों में अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही लोहे की कीलों का इस्तेमाल किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। यही नहीं, बम को बनाने के बाद उसे भीड़ भाड़ वाली जगह में एक साइकिल पर रखा गया था। जानकारों की माने तो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के धमाकों का ये तरीका बहुत पुराना है।
जिसके जरिए वो पुणे और अहमदाबाद समेत देश के कई हिस्सों में धमाका कर चुके हैं और इसलिए दिलसुख नगर धमाके के बाद भी शक उन्हीं पर जा रहा है। 26 जुलाई 2008 को यह अहमदाबाद शहर जब सीरियल बम ब्लास्ट का निशाना बना था, जिसमें कि इंडियन मुजाहिदीन जिसके लिए जिम्मेदार था उसके तमाम उसके सदस्य पकड़े गए थे, वह उसकी जो पहला विस्फोट इस जगह पे हुआ था जो कि मणिनगर इलाके का ये हाटकेश्वर चौराहा है। इसी तरीके से उस दिन भी फल की लारियां लगी हुई थी और इन लारियों के पीछे ही एक साइकिल रखकर विस्फोट कराया गया था, इसमें कि 4 लोगों की यही मौत हो गई थी जबकि 6 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे। वह एक साइकिल का इस्तेमाल सबसे पहले स्टेब्लिश तौर पर यहीं अहमदाबाद में शुरू हुआ। उसके अलावा टाइमिंग शाम का समय का चुनाव किया गया था, जबकि मैक्सिमम लोग किसी जगह मौजूद होते हैं, साथ में भीड़ भाड़ भरी जगह, साथ में जो हैदराबाद से जो जिस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया, अगर आप उसको देखें, जो शुरुआती संकेत आ रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, छर्रों का इस्तेमाल हुआ है। यह टिपिकल इंडियन मुजाहिदीन पैटर्न है, क्योंकि ध्यान दें अगर आप RDX का इस्तेमाल करेंगे उसकी ट्रेल मिलना बहुत आसान है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट या फिर जो ये छर्रे इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वह एक टिपिकल IM जो प्रोसीजर है उसको कह सकते हैं, उनका स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो इस तरीके से ये 4-5 फैक्टर हैं, शाम का समय, साइकिल का इस्तेमाल, अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटकों में इस्तेमाल, भीड़ भाड़ भरी जगह और सबसे बड़ी बात है हमेशा वो कोई ना कोई वजह लेकर चलते हैं, किसी न किसी चीज का बदला लेने की बात होती है। तो ऐसे में पिछले कुछ दिनों में जो 2 मेजर फांसी की सजा दी गई है, जिसमें कि अफजल गुरु आखिर है, वह भी एक स्ट्रांग मोटिव जो है अटैच किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह तर्क लेने की कोशिश की जा रही है। और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनको जब हैदराबाद में ब्लास्ट हुए हैं तुरंत अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट की याद आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद में लोग बोल रहे हैं उसी तरीके से अहमदाबाद में उस दिन इन्होंने देखा था उस शाम को। हर्षद भाई, आपने सबसे पहली सूचना दी थी हैदराबाद में कल ब्लास्ट हुए हैं, यहाँ जो ब्लास्ट हुए थे किस तरह का सिमिलरिटी दोनों में आपने देखा था? वो खौफनाक मंजर आज भी हम भूले नहीं है। 6:41 पर हड़केश्वर के इस जगह पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, चारों ओर ऐसी भगदड़ मची थी, खून खराबा, और हमने जो साम्यता देखी कि वही साइकिल, वही टिफिन बम, वही भीड़भाड़ वाली जगह, वही आम लोगों जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा होते ऐसी जगह पर बम ब्लास्ट करते आतंकियों ने निर्दोष लोगों का जो भोग लिया था। हमने तो इसी शंका जताई कि आज भी वही हमारे साथ फिर हो सकता है। इंडियन मुजाहिदीन पर शक की वजह दिल्ली पुलिस का वो खुलासा भी है जिसमें कुछ महीने पहले ही उसने बताया था कि प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन के रियाज भटकल ने साल भर पहले हैदराबाद के दिलसुख नगर की रेकी करवाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक जो प्रेस नोट है वो ये बात दिखाती है कि पुलिस को पहले से जानकारी थी कि दिलसुख नगर जो है वो इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर पहले से था। ये अक्टूबर महीने की प्रेस रिलीज है जिसमें IED ट्रेनर हेल्ड इन द पुणे ब्लास्ट, पुणे में जो धमाके हुए थे अगस्त महीने में, उसके बारे में जो 5वां आरोपी पकड़ा गया था उसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया गया था। जो 4 आरोपी पकड़े गए थे, असद खान, इमरान, सैयद, फिरोज, इसके अलावा इरफान, मुस्तफा, इन लोगों ने जब एक आरोपी के बारे में बताया था, वो 5वां आरोपी था सैयद मकबूल अलायस जुबैर। ये जो है ये सबसे अहम आरोपी है इसमें, और इसी ने बताया था कि दिलसुख नगर की रेकी की गई है। हैदराबाद का ही जो सबसे चर्चित नाम इन धमाकों में सामने आ रहा है, सैयद मकबूल, वो भी अब से चंद साल पहले इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा, रियाज भटकल से मिला और उसके कहने पर वो भी रियाज भटकल के कथित जिहादी मुहिम में शामिल हो गया। पिछले साल ही उसने साजिश रची थी बिहार के बोध गया में एक सुसाइड अटैक करने की। हालांकि 4 महीने पहले ही वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये भी पता चला कि इस इलाके की जहां पर ये बम धमाका हुआ है, उसने अपने एक साथी इमरान की मदद की थी। इस इलाके की रेकी करने के लिए एक मोटरसाइकिल के जरिए रेकी की गई थी और ये पता करने की कोशिश की गई थी कि कहां पर बम रखा जा सकता है, कहां पर सॉफ्ट टारगेट्स ज्यादा मिलेंगे, भीड़ ज्यादा कहां मिलेगी और कहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ी ये वो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों का पहला शक उस पर है, लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत या सुराग के ये बता पाना मुश्किल है कि दिलसुख नगर धमाके में भी उसी का हाथ है। दूसरा शक खतरनाक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा पर है और मामले की तह तक जाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों का भी लेखा जोखा जुटा रही हैं।
शक लश्कर ए तैयबा के ऊपर है। ये दूसरा संगठन है जो कि मुंबई और भारत में आतंकी हमले करवा चुका है। जो जुलाई 2006 में सिलसिलेवार ट्रेन के धमाके हुए थे उसमें भी इस संगठन का नाम आया था। 26 नवंबर 2008 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी लश्कर ए तैयबा का नाम था। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू से भी जांच कर रही हैं कि कहीं इन धमाकों के पीछे किसी और गुट का तो हाथ नहीं है। ये भी एक एंगल पुलिस एक्सप्लोर कर रही है, जांच एजेंसियां, कि क्या कोई तीसरा कोई नया संगठन इसके पीछे है जिसके बारे में कि जांच एजेंसियों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, जिसका कि अलग नेटवर्क है और जिन्होंने कि नए सदस्य बना लिए हैं। तो इन तीनों ही एंगल से इस वक्त जांच एजेंसियां, एनआईए और स्थानीय पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। एक के बाद एक 2 धमाके हुए और खत्म हो गई कई जिंदगी। दास्तान उसी आतंकी है जिसके खौफनाक मंजर ने पूरे हैदराबाद को दहला दिया और धमाकों के बाद वहां रो रही है जिंदगी। गुरुवार को हुए आतंकी बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच कर रही हैं और इस सिलसिले में इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के अलावा किसी तीसरे गुट के हाथ होने की संभावनाओं को भी अब तक नकारा नहीं गया है। वो इसलिए कि हैदराबाद के दक्षिणी इलाके दिलसुख नगर में पहले भी हो चुके हैं धमाके। साल 2002 में यहाँ के साईं मंदिर के पास हुआ था धमाका जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले भी साल 2002 में भी आतंकियों की ओर से इस साईं मंदिर को टारगेट किया जा चुका है। इस मंदिर के बाहर जहां पर आप ये स्टॉल देख रहे हैं, इस स्टॉल के पास ही एक स्कूटर लाकर पार्क किया गया था जिसमें कि विस्फोटक लदे थे और उसमें धमाका हुआ था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक 8 साल का बच्चा 20 दिनों बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ा था। इससे पहले साल 1999 में यहाँ मिला था जिंदा बम। इस बार भी धमाके वाली जगह मंदिर से महज 150 मीटर की दूरी पर थी, यानी आतंकवादियों के निशाने पर ये जगह बहुत पहले से थी। लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती गई और आतंकवादियों ने बड़ी ही आसानी से अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दे दिया। इस सिलसिले में देश के गृह मंत्री का कहना है कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर 4 शहरों में धमाकों का डर था और वो शहर थे मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और कोयम्बटूर। 16, 19 और 20 फरवरी को इस संदर्भ में अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी आतंकवादी अपने खौफनाक मंसूबे में कामयाब हो गए। थोड़ी सी मालूमात होने के बाद हमने इमीडिएटली सब इंफॉर्मेशन दे दी। यूजुअली हम डीजी को मालूमात देते हैं, बट इस वक्त हमने 5 शहरों में विशेषता इसकी जानकारी दे दी थी कि जहां बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोयम्बटूर है, या ऐसे शहरों में हमने यहाँ मालूमात दे दी थी कि इसकी वजह से कि वो अलर्ट रह जाए। आखिर यह किसकी चूक है? जब आतंकी धमाकों का अंदेशा था तो फिर क्यों नहीं वक्त रहते कार्रवाई की गई? और अब कहां है वो दहशतगर्द जिनके खूनी इरादों ने हैदराबाद के दिलसुख नगर में छीन ली है कई लोगों की जिंदगी? हैदराबाद के दिलसुख नगर में गुरुवार की शाम 2 बम धमाकों से कई लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले दहशतगर्दों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। किसी सुराग की तलाश में कोणार्क थिएटर और बस स्टैंड के इलाकों में लगे सीसीटीवी वीडियो की जांच हो रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसने साइकिल पर बम रखे थे। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को ये पता लगा है कि 3 लोगों ने धमाकों की साजिश को अंजाम दिया है और अब उनकी पहचान के लिए बनाया जा रहा है स्केच। लेकिन वो कौन है, ये अब भी एक राज है। आतंक के दर्द को वही अच्छी तरह से समझ सकता है जिसका कोई अपना इसका शिकार बनता है। हैदराबाद में आतंक के जिस खेल ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली, आखिर उसके पीछे कौन है? पूरा देश ये जानना चाहता है और हम भी आतंक के उस चेहरे को जल्द से जल्द बेनकाब देखना चाहते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी